प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वीणा से बगीचे का घोंघा पढ़ेंगे। इस चित्र में देखो, यह छोटा सा प्यारा सा जीव कितना मुस्कुरा रहा है। क्या आपको इस जीव का नाम पता है? आपने इसे कहाँ देखा और कब देखा है? आपको पता है बच्चों, इस छोटे से जीव के मुंह में दांत भी होते हैं, वो भी कितने सारे। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। घोंघा या स्नेल एक छोटा सा प्यारा सा नाजुक सा जीव होता है, जिसके पीठ पर कठोर या घुमावदार कवच या सेल होता है। जैसे ही इसको खतरा महसूस होता है, यह अपने शरीर को सिकोड़ कर इसी खोल के अंदर कर लेता है। इसके सिर पर आपको दो एंटीना दिखाई दे रहा है। वह यूं ही नहीं है, उसी एंटीने में घोंघा की आंख, नाक और स्पर्श करने की शक्ति भी है। ये नमी वाले जगहों पर अर्थात पानी वाले जगहों पर पाए जाते हैं। ज्यादातर बारिश के मौसम में ये दिखाई देता है। सूखे मौसम में तो ये छिप कर लंबी नींद में सोए रहते हैं। तो आपको दिखाई कैसे देंगे? अब तो आपको पता चल ही गया होगा, यह है घोंघा। यह और सभी जीवों से अलग है क्योंकि इसके पीठ पर खोल है। चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? हाँ, आप तो जान ही चुके हो कि घोंघा कैसा होता है। बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। घोंघा बहुत धीमी गति से रेंगता है, यानी शरीर को सिकोड़ते हुए धीरे धीरे चलता है। इसीलिए उसे बगीचे में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 2 दिन लग जाते थे। वह पूरे बगीचे में घूमते रहता था। वहां वह बहुत दिनों से रह रहा था, इसीलिए बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। पर कभी कभी घोंघे को लगता था, इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होगी बाहर की दुनिया। घोंघा जिज्ञासु था। उसे यह जानने की इच्छा होती थी कि बाहर की दुनिया कैसी है। वह सोचता, मैं तो सिर्फ बगीचे का कोना कोना जानता हूँ, बाहरी दुनिया से तो मैं परिचित ही नहीं हूँ। अभी तक मैंने नहीं देखा, मुझे जरूर देखना चाहिए। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। बगीचा दीवारों से घिरा हुआ था। एक दीवार में छेद था। घोंघा रोज रोज उस छेद से देखता, लेकिन उसे याद आता कि उसकी माँ कहा करती थी, वहां कभी मत जाना। जैसे सभी बच्चों की माएं बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे हिदायत देती है कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, वैसे ही घोंघा की माँ भी उसकी सुरक्षा की दृष्टि से यह कहती थी कि तुम यहीं सुरक्षित हो, बगीचे में ही सुरक्षित हो, बाहर की दुनिया में मत जाना, क्योंकि वह दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। कुछ दिन तक घोंघा सोचा कि ठीक है, मैं माँ की बात मान लेता हूँ। लेकिन उसके मन में जिज्ञासा थी कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो वह ठान लिया कि मैं बाहर जाकर ही देखूंगा कि बाहर की दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सारा सामान अपने शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही घोंघा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया। बगीचा को छोड़कर घोंघा आगे निकल पड़ा। यह देखो, इस चित्र में घोंघा कितना खुश है। वह अपने पीठ पर ढेर सारा सामान बांध लिया है। अरे यह देखो, पानी का बोतल भी घोंघा बांधा है।
यानी उसको जब प्यास लगेगी तो वह बोतल से पानी पिएगा। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। क्यों चकित रह गया? जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी, उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी, पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। बगीचे में तो उसने खेल का मैदान देखा नहीं था। खेल का मैदान देखकर ही उसको लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। उसी समय खर खर की ध्वनि आई। सूखे पत्तों से खर खर की ध्वनि आती है। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई! फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। इस चित्र में देखो घोंघा का मुंह कैसा है। उसके ऊपर मात्र एक पत्ता गिरा है, लेकिन उसको लग रहा था कि पूरा आकाश ही उसके ऊपर आ गिरा है। फिर वह अपनी मूर्खता पर हंसने लगा। यह तो मात्र एक सूखा सा पत्ता है। वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है, घोंघे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल आया। पहले तो वह पत्ते के नीचे डर गया था, लेकिन जब देखा कि एक सूखा पत्ता है, यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो वह धीरे धीरे उस सूखी हुई पत्ती से बाहर निकल आया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा कि यह कोई पहाड़ होगा। बेचारा घोंघा, एक छोटा सा जीव, बड़ा पत्थर देखकर भी उसको पहाड़ जैसा ही लगा। इस चित्र में देखो, वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वह अपने लंबे पतले पांव से इधर उधर आ जा रहे थे। देखो इस चित्र में घोंघा बड़े से पत्थर पर चढ़कर और लाल चींटों को घूमते हुए देख रहा है। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। गिलहरी या स्क्विरल लंबी घनी पूंछों वाली होती है और बहुत ही फुर्तीली होती है। वह फुर्ती के साथ एक पेड़ पर चढ़ गई। फिर उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है। एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। यहाँ देखो इस चित्र में एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और कुत्ता उस गेंद के पीछे भाग रहा है। कुत्ता को बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद होता है, इसीलिए वह बॉल को पकड़ने के लिए भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंघे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। घोंघा ने जब फुदकती हुई गिलहरी को देखा, दौड़ता हुआ कुत्ता देखा, बॉल देखा, चींटा देखा, तब उसको लगा कि दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, जबकि बगीचे में ऐसा कुछ भी दौड़ने वाला जीव उसने देखा ही नहीं था। बगीचे में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ सब कुछ धीरे धीरे चलता है। घोंघा को लगा कि दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया, उसका सर घूम गया। क्या देखा उसने? अभी तक तो घोंघे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे। बगीचे में उसने छोटे छोटे पौधे देखे थे या छोटा सा पेड़ देखा था, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। यहाँ देखो इस चित्र में घोंघा खजूर का पेड़ देखने में किस प्रकार पीछे की ओर पूरी तरह उल्टा हो रहा है। उसको खजूर के पेड़ का ऊपरी छोर दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि घोंघा बहुत छोटा होता है और खजूर का पेड़ बहुत बड़ा। पहली बार उसने इतना लंबा पेड़ देखा था जिससे उसका सर ही घूम गया। खजूर या डेट पाम का पेड़ काफी लंबा होता है। पेड़ के ऊपरी भाग में गुच्छों में खजूर के फल लगे होते हैं। वहां एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बर के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसीलिए
घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। उसने देखा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। अभी तक घोंघा खजूर का पेड़ देखकर आश्चर्यचकित था। फिर उसने देखा बड़ या बरगद का पेड़ या बनियान ट्री, जो बहुत ही मोटा होता है, उसकी शाखाएं लटकते हुए धरती तक फैली होती है। आपको पता है बच्चों, बरगद का पेड़ या बनियान ट्री हमारा नेशनल ट्री है, यानी राष्ट्रीय वृक्ष है। अब तो घोंघा को इतना लंबा चौड़ा पेड़ देखकर और भी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अब मैं इसी दुनिया में रहूंगा, क्योंकि ये दुनिया तेज तेज चलती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। यहाँ खेलने में ज्यादा मजा आएगा। यह कहानी एकलव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक छींका छींक से ली गई है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि जानने की इच्छा होने पर ही नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए अनुभव होते हैं, जिससे हमें कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। हम जिज्ञासु होंगे तभी तो कुछ नया और अलग कर पाएंगे। हम लोग अब कहानी को समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला, घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? इसका उत्तर होगा, घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता था, इसीलिए उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे। दूसरा, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हो। आप बस से जाते हो, गाड़ी से जाते हो, मोटरसाइकिल से जाते हो, पैदल जाते हो, या किस प्रकार जाते हो? आपको कितना समय लगता है, यह आप खुद ही चेक करोगे और लिखोगे। तीसरा, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? इसका उत्तर होगा, घोंघा बाहर की दुनिया देखने के लिए उद्यान से बाहर जाना चाहता था। चौथा, आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? इसका उत्तर भी आप ही दे सकते हो। ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे पहाड़ी इलाके जैसे कश्मीर, शिमला, नैनीताल, मसूरी आदि जगहों पर जाकर बर्फ से ढके पहाड़ देखने का मन करता है। पांचवा, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? इसका उत्तर भी आप ही दे सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं अपने माता पिता और बहन के साथ या भाई के साथ पार्क, म्यूजियम, चिड़ियाघर और नानी घर घूमने जाता हूँ या जाती हूँ। पाठ के भीतर नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चिन्ह बनाइए। पहला, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? इसका सही उत्तर होगा ख, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। दूसरा, घोंघा को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? इसका सही उत्तर होगा ख, घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। तीसरा, घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? इसका सही उत्तर होगा क, अपने लंबे पतले पांवों से आ जा रहे लाल चींटे। चौथा, घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? इसका सही उत्तर होगा घ, उसने बर का एक पेड़ देखा। पांचवा, छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ, उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। मैदान, लाल चींटे, पत्थर, बड़ा सा पत्ता, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, खजूर का पेड़, बर का पेड़। सोचिए और लिखिए। पहला, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती है? इसका सही उत्तर होगा, घोंघा को माँ की बात याद आती है। माँ कहती थी कि उधर मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। दूसरा, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया? इसका उत्तर होगा, बाहर एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैदान देखकर घोंघा चकित रह गया। तीसरा, घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? इसका उत्तर होगा, गिलहरी को फुदकते और कुत्ता को तेजी से दौड़ते देखकर घोंघा को लगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है। उद्यान में तेज चलने वाले जीव नहीं होते। चौथा, घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? इसका उत्तर आप ही लिख सकते हो। पांचवा, घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा? नीचे लिखिए।
तो उद्यान के भीतर घोंगे ने देखा हरी हरी घास, छोटे छोटे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, कीट पतंगे, दीवार में छेद। घु- उद्यान के बाहर बहुत बड़ा मैदान, बड़ा सा पत्थर, गिलहरी, कुत्ता, बॉल, खजूर और बड़ का पेड़। भाषा की बात, कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। पहला है आश्चर्य, इसका वाक्य होगा बड़ा पेड़ देखकर घोंघा को बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरा है अद्भुत, इसका वाक्य हो सकता है बाहर की विशाल दुनिया देखना घोंघा को अद्भुत लग रहा था। तीसरा अचानक, इसका वाक्य होगा अचानक एक बड़ा सा पत्ता घोंघा के ऊपर आ गिरा। चौथा छोर, इसका वाक्य होगा बगीचे में घोंघा एक छोर से दूसरे छोर तक घूमता रहता था। दूसरा है जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, वाह कितना सुंदर फूल है। इसका उत्तर आप दे सकते हो कि जब मैं सुंदर चीजें देखता हूँ या अच्छी बातें सुनकर खुश होता हूँ तो मेरे मुंह से वाह निकलते हैं, और जब मुझे चोट लगती है या कुछ चुभ जाता है तो उई निकलता है। जैसे वाह तुम कितना अच्छा खेल रहे हो, उई मुझे कांटा चुभ गया, उई मैं गिरते गिरते बचा। इस तरह के वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगता है। तीसरा, घोंघे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? फल, पत्ता, दाना पानी, पानी की बोतल आदि। नीचे लिखी बातें घोंघे ने कब कब कही, मिलान कीजिए। वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते देखा। वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा। वाह दुनिया तो कितनी मजेदार है, जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है, जब उसने बर का पेड़ देखा। विभिन्न ध्वनियां, अलग अलग प्रकार की ध्वनियां होती हैं। जैसे उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़ खड़ जैसी है। इनकी ध्वनियां कैसी होंगी? बादलों का गरजना, बादलों का गरजना कर कर, पानी का बरसना टिप टिप, नल से बूंदों का गिरना टप टप, मेढक का बोलना टर टर, घंटी का बजना टन टन, हवा का बहना सर सर। अपनी अपनी विशेषताएं। घोंघे ने उद्यान के बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को ही विशेषण कहते हैं। जैसे झूले की विशेषता क्या है कि वह बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा झूले का विशेषण है। वैसे ही पत्थर की विशेषता होगी विशाल, कठोर। लाल चींटे की लाल, छोटी। बरगद के पेड़ का बड़ा, हरा भरा। ये सभी विशेषण शब्द हैं। अनुमान और कल्पना से ये तो आपको खुद ही करना है, क्योंकि कुछ काम आप करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और सीखोगे भी। यदि घोंघे से आपकी भेंट हो जाए तो क्या क्या बातें होंगी? बच्चे, अरे आप कौन? घोंघा, मुझे नहीं पहचानते? मैं घोंघा नहीं तो और कौन? बच्चे, आपकी पीठ पर क्या है? घोंघा, मेरे पीठ पर मेरा कवच है। बच्चे, आपकी आंखें कहाँ हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। घोंघा, मेरे सर पर जो दो एंटीना है उसमें बड़ा एंटीना में मेरी आंखें हैं। बच्चे, वाह आप तो सचमुच अद्भुत जीव हैं। तो बच्चों, बगीचे का घोंघा पढ़ने में आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना, ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।